Assalamu alaikum friends, welcome to Knowledge with Danish and I am here with lot of information. So friends, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक मेन क्वेश्चन कि जापान में ही क्यों इतने अर्थक्वेक्स और सुनामीज आती हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि अर्थ के सरफेस पर तकरीबन 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। टेक्टोनिक प्लेट अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है जो कि आउटर अर्थ मेंटल और अर्थ क्रस्ट से बनती है। दरअसल अर्थ के कोर से यानी कि अर्थ के अंदरूनी हिस्से से जनरेट होने वाली हीट की वजह से कन्वेक्शन करंट्स रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हैं। और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो फिर हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। यानी कि जो एरियाज या फिर जो कंट्रीज इन टेक्टोनिक प्लेट्स के एजेस पर या कॉर्नर्स पर मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स इन्हीं में आते हैं। और जापान की खासियत ये है कि जापान एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा है और एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर 4 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं: यूरेशियन प्लेट, फिलिपीन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि पैसिफिक प्लेट की एक अपनी ही खासियत है। ये पैसिफिक प्लेट अपने अंदर बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी रखती है, जिसकी वजह से साइंसदान इसकी बाउंड्री को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यही असूल हमें बाकी टेक्टोनिक प्लेट्स में भी लागू होता हुआ नज़र आता है। फॉर एग्जांपल, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कॉर्नर नेपाल है, इसीलिए हमें नेपाल में बहुत ख़तरनाक किस्म के अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और इंडियन के नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बहुत ख़तरनाक ज़लज़ले आते हैं, जैसे कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके। अब ऑस्ट्रेलिया, रशिया या फिर यूरोप में बहुत कम ज़लज़ले आते हैं या बहुत कम अर्थक्वेक्स आते हैं। इसकी वजह ये है कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स के सेंट्रल रीजन में है, यानी कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स के सेंटर में वाक़या हैं, इसलिए उन्हें कभी भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो ज़्यादा फ़र्क उन ममालिक को पड़ता है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की कॉर्नर्स पर मौजूद हैं, और ये कंट्रीज़ अपनी अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स के सेंटर में मौजूद हैं। लेकिन इन रीजन्स में भी कई दफ़ा अर्थक्वेक्स देखे गए हैं, क्योंकि इन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद होती हैं। जब ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं या टकराती हैं तो इनका रिज़ल्ट इनकी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स में भी देखा जा सकता है। इन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने पर भी 3 टाइप्स की बाउंड्रीज बनती हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जिनमें एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री के नीचे चली जाती है। नंबर 2, डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसमें दोनों टेक्टोनिक बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। और नंबर 3, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें दोनों टेक्टोनिक बाउंड्रीज एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करती हैं और एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। इन तीनों टाइप्स में से कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, और इन्हीं बाउंड्रीज पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज भी मौजूद होते हैं। और जो पैसिफिक प्लेट है, इसकी बाउंड्री कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यानी कि इसकी बाउंड्री पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स भी आते हैं और सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज भी मौजूद हैं। रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 75% एक्टिव वोल्केनोज इसी प्लेट की बाउंड्रीज पर मौजूद है। ऐसी कोलिजन में हमेशा एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री के नीचे चली जाती है और इससे समंदर में एक गड्ढा पैदा हो जाता है, जिसे हम ट्रेंच कहते हैं। दुनिया के समंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, जिसे मारियाना ट्रेंच कहा जाता है, वो भी एक ट्रेंच ही है और वो भी इसी तरह बना है। इसके मैक्सिमम पॉइंट की गहराई तकरीबन 10.9 किलोमीटर है, जो कि हमारी अर्थ की सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। आप लोग ये तो जानते हैं कि मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है सी लेवल का, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि जापान के ईस्ट में एक जापान ट्रेंच नाम का भी ट्रेंच है, जो कि लगभग
8.4 किलोमीटर की गहराई का हामिल है। इसी वजह से जापान का लैंडस्केप बहुत ही वीक है और यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं। जब यहाँ अर्थक्वेक आता है तो ये पैसिफिक ओशन की लास्ट बाउंड्री है और यही पैसिफिक प्लेट की भी बाउंड्री है। इसीलिए जापान तक समुद्री लहरों को पहुंचते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगता और जापान को अर्थक्वेक्स के साथ साथ सुनामी का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जापान को नेचुरल डिजास्टर्स का हर वक्त खदशा रहता है। इसीलिए जापान को डेंजर जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और जापान को हर वक्त अर्थक्वेक्स और सुनामीज का खदशा रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज विद तानिश। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।